तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिए थे। इस वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 आ रहा है वो है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 mm एंड दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 4 into 10 to the power -5 न्यूटन। देखिएगा दोस्तों, उसने हमारे पास क्या दे दिया है, दो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं। सपोज करते हैं एक ये रहा ए पोजीशन में एंड एक ये रहा बी पोजीशन में। ठीक है, दो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल है। अच्छा, उसने चार्जेस नहीं दे रखा तो इसका चार्ज मैं सपोज Q1 ले लेता हूं और इसका चार्ज मैं सपोज Q2 ले लेता हूं। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो आपका दे रखा है 1 mm। 1 mm क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 mm। मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में यानी कि और पहले वाले न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में बताया था कि एसआई यूनिट में ही हमेशा चीज लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा किस में लेते हैं, एसआई यूनिट में लेते हैं। तो हमें पता है डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर एंड आपका 1 मीटर में होते हैं 1000 mm। ओके, सो 1 mm में होगा 1/1000 mm। इट मींस आपका इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास आ गया। ये क्या है, ये हमारे पास R। ठीक है, ये मेरे पास R कितना आ गया, 10 की पावर -3 मीटर। ओके, अच्छा Q1 और Q2 नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि वो नेगेटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है, नेगेटिवली। तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। अच्छा, दोनों रिपेल कर रहे हैं, सीधी सी बात है, दोनों सेम नेचर के, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल तो करेंगे ही। अच्छा, कितने फोर्स से, फोर्स हमारे पास गिवन है, आपका फोर्स गिवन है कोलंबिक फोर्स, ये जो है ये है 4.0 मतलब 4 ही इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, फोर्स भी हमारे पास गिवन है। इफ द चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ द अदर। क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल का जो चार्ज है, सपोज करते हैं जो Q1 है वो 4 टाइम्स है दूसरे चार्ज के, मतलब Q2 के। ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हम आगे करेंगे। उसने क्या बोला, जो फर्स्ट बॉडी का फर्स्ट आपके पार्टिकल का चार्ज है, फर्स्ट डस्ट पार्टिकल का, वो 4 टाइम्स है, मतलब 4 इंटू सेकेंड चार्ज है Q2 के। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जिंग देम सेपरेटली। तो हमें क्या करना है, दोनों में Q1 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और Q2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम Q1 Q2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जिसे हम कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये हमारा आपका कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है, इसी में हम लगाएंगे। F कितना गिवन है, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। अच्छा जी, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, अच्छा Q1 की जगह मैं क्या रखूंगा, ये कंडीशन 4 इंटू Q2। ये आपकी जो कंडीशन है फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, Q1 की जगह ये लिखेंगे हम 4 इंटू Q2। Q2 की जगह Q2 ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अपॉन R स्क्वायर। R कितना था, ये रहा 10 की पावर -3, इसको लिख देते हैं R की जगह 10 की पावर -3 और R स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहां से सॉल्व करके हमारे पास Q2 आ जाएगा। तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तो हम सबसे पहले Q2 का आपका ऊपर का थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, ये आपका 4 है इधर, 4 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू, मैं ये ऊपर का सॉल्व कर रहा हूं, ये वाली चीज आपका ये होगा, हाँ ये वाली चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 तो 9 4 आपका होता है 36 इंटू 10 टू द पावर 9
एंड आपका Q2 इंटू Q2 हो गया Q2 का स्क्वायर अपॉन ये 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 10 की पावर माइनस 6, 3 टू द 6 हो गया। ओके, चलिए 10 की पावर माइनस 6 इधर लेकर जाते हैं मल्टीप्लाई में। सो आपका क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6। ओके, और ये पूरा आपका जो पार्ट है ये मैं इधर डिवाइड में लेकर चला जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये आपका डिवाइड में नीचे आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू आपका क्या रह गया Q2 का स्क्वायर। चलिए Q2 का स्क्वायर फटाक से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो ऊपर बचा खाली 1 को तो छोड़िए, ये आपका 10 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6 और अपॉन में क्या बचा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, इज इक्वल टू Q2 का स्क्वायर। सो आपका 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कितना होता है 10 की पावर माइनस 11, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है अपॉन में 9 इंटू, अच्छा जो नीचे 10 की पावर 9 था इसे मैं ऊपर ही ले जाता हूँ, ये प्लस साइन ऊपर जाकर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, इज इक्वल टू Q2 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका अब कितना बचा है, ये आंसर आ रहा है 10 की पावर माइनस 11 और माइनस 9 होता है माइनस 20 अपॉन 9 इज इक्वल टू Q2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबको पता है कि Q2 का स्क्वायर आपका इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा 10 की पावर माइनस 20 बाय 9। इस पूरे का मैं अंडर रूट करूंगा और यहां से आपकी Q2 की वैल्यू आएगी, इस पूरे को मैं अंडर रूट कर रहा हूं, स्क्वायर रूट की अंडर रूट किसका 10 की पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9 का। इस पूरे का आंसर आ रहा है मेरा 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कोलम, क्योंकि चार्ज था ना। तो चलिए दोस्तों, ये मेरे पास Q2 तो आ गया। अब Q1 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, कंडीशन क्या थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन देखिए, फर्स्ट वाली ये वाली क्या कंडीशन है, Q1 इज इक्वल टू 4 इंटू Q2, तो Q2 वैल्यू की यहां पुट कर देता हूं, Q1 भी आ जाएगा। 4 इंटू Q2 वैल्यू क्या आई, ये आई है आपकी 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 11। सो आपका Q1 की वैल्यू भी कितनी आई, ये आपकी आई 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 10। लीजिए कोलम, ये Q1 भी आ गया। तो हम लोगों ने Q1 और Q2 दोनों सेपरेटली निकाल दिया, Q1 भी निकाल दिया एंड आपका ये Q2 भी निकाल दिया। लेकिन दोस्तों अपने को क्या निकालना था, हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे ना आपके Q1 और Q2 पे। तो चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके जरूर कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो Q1 वाली पोजीशन में, Q1 में क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं Ne, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था पहले न्यूमेरिकल्स में, Q इज इक्वल टू Ne आपका एक टोटल चार्ज का फॉर्मूला है। अच्छा, और दूसरे Q2 इज इक्वल टू में भी मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा Ne, तो आपका वहां से N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहां लगाता हूं, तो Q1 अपॉन E इज इक्वल टू, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फर्स्ट वाले का हो जाएगा और इसे मैं N1 लिख देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और इसे N2 लिख देते हैं, और यहां पर भी Q2, E नीचे चला गया और N2 आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 कितना है, यहां में Q1 आपका है 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 10, इसे मैं पुट कर देता हूं Q1 की जगह 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अच्छा, और E का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने अलग ही बता रखा है कि आपको यहां पर लेना है द चार्ज ऑन, लास्ट लाइन देखिए, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये लेंगे तो यही लेंगे 5/3। वैसे आप बोलोगे तो भी आंसर सही आएगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। तो यहां से हम N1 निकाल देंगे, और ऐसे ही यहां मैं Q2 रख देता हूं। Q2 कितना था 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 11,
दोनों एक साथ ही आंसर आ जाएंगे। अच्छा, और ई के जगह तो यही रखना है 5/3, उसे जो बोल रहा है 5/3 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, यहां से n2 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे चलिए पहले n1 सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आंसर लगभग आ रहा है 7.98 इंटू 10⁸, ठीक है, इतने आपका n1 आ रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स। चलिए n2 निकालते हैं, ये आपका आंसर आया 1.99 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये n2 आ गया। अब जरा दोस्तों आंसर देखिए, यहां पर आपका एक आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁸, और मेरा आंसर आ रहा है ये वाला देखिए n2 आपका 1.99 इंटू 10⁸। लगभग लगभग एकदम सही है, उसने राउंड ऑफ करके बोल रखा है। और दूसरा आंसर आ रहा है 8 इंटू 10⁸, और मेरा आ रहा है 7.9998 इंटू 10⁸, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेस है, सपोज करिए ए पॉइंट पे एंड थोड़ा सा दूर बी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे है आपका +2 माइक्रोकूलम। जब भी माइक्रोकूलम होता है ना दोस्तों, तो इसमें 10⁻⁻6 करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है +6 माइक्रोकूलम, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अच्छा, रिपेल ईच अदर, सिंपल सी बात है, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल तो करेंगे विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। कितना फोर्स गिवन है दोस्तों, 12 न्यूटन। अच्छा, अब इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज, चलिए तो आगे का है, पहले फुल स्टॉप तक यहां तक समझते हैं। इसने हमें ये Q1 दे दिया, ये हमारा क्या है, Q1 है। ये Q2 दे दिया, ये हमारा क्या है, Q2 है। बट इसने हमें R नहीं दिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना A एंड B, ये नहीं दिया। तो पहले चलिए R निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू 1/4πε0 आपका इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो चलिए इसमें रखते हैं, F कितना दे रखा है, 12। 1/4πε0 इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 9 इंटू 10⁹। अच्छा, Q1 कितना दे रखा है, ये रहा 2 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, Q2 कितना दे रखा है, यही तो आपका क्या है, 6 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, अपॉन R² हो तो अपने को निकालना है। तो चलो, तो R² में इधर ले जाता हूं और 12 इधर ले आऊंगा, तो R² इधर गया, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻6, और अपॉन में क्या आ गया आपका 12। ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका R² इक्वल टू, ऊपर आपका बस खाली ये 9 ही नंबर बचा है, और 10 की पावर्स क्या बची हैं, ये +9 -6 और -6। तो इनके एक साथ लिख देते हैं, 9 -6 -6। तो फाइनल क्या हो गया आपका, R² इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, 9 इंटू 10⁻, 9 - 6 होता है 3 एंड 3 - 6 होता है -3। अच्छा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो फाइनल आपका R कितना आ रहा है, अपने को निकालना है स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारा आ रहा है 0.0948, 0.0948 एंड मीटर में आएगा, क्योंकि बाकी सब भी हमने ऐसा यूनिट में रखा ना, तो ये अपना R आ गया। अच्छा, आगे देखना दोस्तों, अब वो आगे क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है कि अब वही दोनों चार्जेस थे, ये A था एंड ये आपका B था, लेकिन इनका बीच का जो डिस्टेंस था वो भी ये R हमने निकाल दिया फर्स्ट पार्ट में 0.0948। लेकिन दोस्तों अब जो A पे क्या रखा था, आपका चार्ज रखा था, आपका जो A पे Q1 था वो कितना था, 2 इंटू 10⁻6, ठीक है, +2 इंटू 10⁻6। और आपका B पे रखा था Q2 जो क्या था, +6 इंटू 10⁻6, क्योंकि माइक्रोकूलम था ना। लेकिन दोस्तों उसने अब एक नया केस कर दिया,
if each is given an additional चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकोलम, दोनों में -4 माइक्रोकोलम ऐड कर देंगे। तो मतलब अब क्या है, ये आपका 2 इंटू 10 की पावर -6 में -4 हो जाएगा 10 की पावर -6, क्योंकि -4 था ना, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -6 -4 इंटू 10 की पावर -6। तो अब Q1 क्या लेंगे हम, 2 - 4 होता है -2 इंटू 10 की पावर -6 कोलम। ठीक है, Q1 अब हम ये लेंगे, और Q2 क्या लेंगे, 6 इंटू 6 -4 क्या होता है 2 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा, Q2 ये लेंगे। तो अब अपने पास R गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है। अब अपने को क्या निकालना है, F निकालना है। बोला है ना उसने, ध्यान से पढ़ो। देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, तो ये हमें निकालना है। चल निकालते हैं। अच्छा, पहली बात तो दोस्तों बड़े ध्यान से देखो, ये वाला पॉजिटिव में आया है Q2 और ये वाला नेगेटिव में आया है Q1। इट मींस दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन के होंगे, तभी उसने आंसर में आया अट्रैक्शन लिख रखा है। ठीक है, तो नेचर तो हमें पहले ही पता चल जाता है। तो चलो F निकालते हैं। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलो, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। Q1 आपका कितना है, आपका 2 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रोकोलम था तो -6 लगा दिया 10 की पावर। Q2 कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6, दोनों सेम ही है। अच्छा, और R कितना अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला, R स्क्वायर आपका 0.0948। और इससे बढ़िया दोस्तों आप ये कर सकते हो, ये R स्क्वायर है तो R की ना रखते हुए इसमें मैं सीधा R स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, तो सॉल्व करना जरा थोड़ा सा आसान होगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहां मैं सिंपल R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10 की पावर -3। सिंपल मैंने R स्क्वायर की ही पुट कर दिया। तो 9 से 9 गया कैंसिल, वो आपका क्या बचा, F इज इक्वल टू ये 2 जा हुआ 4 इंटू ऊपर है 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6 और नीचे है 10 की पावर -3, और ये एक 10 की पावर 9 भी है। चलो सबको लेते हैं, 10 की पावर 9 -6 और ये -3 पर जाकर हो जाएगा +3। तो कितना आया ये, F इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 9 -6 होता है -12 प्लस 3 -9। तो F इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 9 -9 0, और जिसकी पावर 0 होती है वो 1 ही होता है, तो 4 बचा। तो 4 न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। तो फोर्स कितना आया दोस्तों, 4 न्यूटन, और कौन सा था, अट्रैक्शन का था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन जरा थोड़ा सा समझने वाला है लेकिन है बहुत आसान, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है, 2 identical metallic balls A and B have charges +40 and -10 माइक्रोकोलम। दो आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स हैं, एक A है और इसे थोड़ा सा दूर एक B रखी हुई है। A का चार्ज है +40 माइक्रोकोलम, +40 माइक्रोकोलम। माइक्रोकोलम का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -6 भी कर देंगे, 40 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, B पे रखा है -10 माइक्रोकोलम, मतलब -10 इंटू 10 टू द पावर -6। एक पॉजिटिव नेचर का, एक नेगेटिव नेचर का, मतलब आपका ये अट्रैक्शन वाला होगा। अगला, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मीटर। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। ठीक है भाई, R भी अपने को दे दिया। क्या बोला है आगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। चलिए पहले यहां तक निकालते हैं। क्या बोला कि मैग्नीट्यूड निकालो, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और नेचर तो हमने पहले ही निकाल दिया। टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम मतलब नेचर की अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, तो अट्रैक्टिव तो होगा, क्यों, क्योंकि A पे लग रहा है पॉजिटिव टाइप का और B पे लग रहा है नेगेटिव टाइप का, तो अट्रैक्शन इसने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, चलो अब मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दोस्तों 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है, 40 इंटू 10 की पावर -6। Q2 कितना है, 10 इंटू 10 की पावर -6, और अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। चलो तो निकालते हैं। तो पहले मैं नंबर की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9 इंटू 40 इंटू 10। तो 40 इंटू 10 आपका हो गया 400, 400 9 जा 9 4 जा 36 और 2 0 आ गए। ठीक है, अच्छा, और अपॉन में 4 भी है।
इंटू 10 की पावर क्या हुई, ये 9, ये -6 और ये -6, -6 चलिए ऐसे करते हैं 9 - 6 और -6, तो ये कितना हुआ, f इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 4 आपका होता है 9 जा 36 और 2 0 आ गए, 900 आ गया, इंटू 10 की पावर 9 - 6 3 और 3 - 3 3 - 6 -3। चलिए तो न्यूटन ये फोर्स आ गया। इसको ऐसे लिखते हुए मैं बुक से मैच करूंगा, इस आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 900 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, 1/10 की पावर 3, इट मींस 900 इंटू 1/10 की पावर 3 मतलब 1/1000। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, क्या बचा 9/10 मतलब 0.9 न्यूटन। ठीक है 0.9 न्यूटन, तो ये अपना आंसर आ गया। आंसर क्या है 0.90, 0.90 लिखे हैं, 0.9 बात एक ही है। ठीक है तो चलिए यहां तक तो हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, दे आर टच टू ईच अदर एंड अगेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट द न्यू फोर्स बिटवीन देम। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है उसने बोला कि अब ये जो ए और बी थे ना, ए पे कितना था आपका 40 माइक्रोकोलम और बी पे कितना था ये -10 माइक्रोकोलम, ये दोनों अब टच करे गए, ये रहा ए और ये रहा बी, इन दोनों को टच करा गया और फिर से 2 मीटर दूर रख दिया गया। तो दोस्तों जब भी किसी दो चार्ज पार्टिकल को टच करा जाता है ना, फिर से 2 मीटर दूर रख दिया था दोस्तों, जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल को टच करा जाता है तो उनके चार्जेस प्लस होकर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, ए और बी को टच करा तो दोनों को प्लस करो, +40 प्लस और ये क्या है -10, दोनों को साइन के साथ लेंगे, +40 और -10 इनको प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि दो चार्ज थे। तो 40 - 10 क्या हुआ 30/2 मतलब 15। अब दोनों के पास 15 माइक्रोकोलम आ गया, दोनों के पास 15 माइक्रोकोलम आ गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी दोनों टच करते हैं तो दोनों इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं। चार्जेस हाई लेवल से लो लेवल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रेवल कर दोनों को इक्विलिब्रियम में बना देते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर कोई भी हम दो चार्ज पार्टिकल को, मान लो ये ए है ये बी है, इन दोनों को टच कर रहे हैं, इसका सपोज है क्यू चार्ज, इसका मान लो है 2q चार्ज, तो क्या होता है जब जैसी दोनों को टच करा तो दोनों के चार्जेस को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये हो गया 3q/2। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, जैसे ए यहां करा बी यहां करा, तो अब दोनों पे आ गया इक्वल चार्जेस 3q/2 और इस पे भी 3q/2। ये दोस्तों याद रखिएगा, आगे भी ऐसे कई टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों के चार्जेस को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है चलिए तो अब ए पे कितना बचा 15 माइक्रोकोलम और बी पे 15 माइक्रोकोलम। तो अब नया फोर्स कितना होगा तो निकाल देते हैं। F इज इक्वल टू वही फॉर्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं तो आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा Q1 कितना है 15 माइक्रोकोलम, माइक्रो मतलब इंटू 10 की पावर -6। Q2 भी कितना है 15 माइक्रोकोलम मतलब 10 की पावर -6, 15 इंटू 10 का -6 अपॉन R स्क्वायर। R कितना था वही 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ F इज इक्वल टू, पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 जा होता है 225 इंटू 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई और 10 की पावर क्या है 9, ये -6 और -6 अपॉन में है 2 2 जा 4। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 225 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, आपका ये आंसर आ रहा है 506.25 इंटू 10 टू द पावर 9 - 6 होता है ये आपका 3 और 3 - 6 -3। तो ये आपका -3 है तो ये 3 बार पॉइंट इधर खिसक जाएंगे क्योंकि 1000 से डिवाइड हुआ ना, तो 0.506 न्यूटन ये नया फोर्स आ गया। जैसे उसने आंसर में 0.51 लिखा है वो एक ही बात है, राउंड ऑफ करके लिख दिया है। तो ये आपका नया फोर्स ये आ गया। और रिपल्शन क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए अब मैंने दोनों को प्लस करा था 2 से डिवाइड करा था तो दोनों क्या है प्लस प्लस आए,
तो इसलिए दोनों सेम नेचर के थे, इसलिए रिपल्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब वो लास्ट इसका एक थर्ड पार्ट भी दे रखा है फुल स्टॉप के बाद, व्हाट विल बी द फोर्स इफ वन बॉल इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर कभी भी क्या बोला उसने, ए तो ये था और बी ये था, तो ए पे तो आपका एक चार्ज वही था +15 माइक्रोकूलम, लेकिन वो बोल रहा है अगर बी को अर्थ से कनेक्ट कर दे, अर्थ का ऐसे सिंबल होता है, अर्थ से कनेक्ट कर दे मतलब अर्थिंग दे दे, तो याद रखिएगा दोस्तों अगर कभी भी किसी चार्ज बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है और उस पे 0 चार्ज बचता है, 0 माइक्रोकूलम बचा। तो आपका ये क्या हो गया, Q2 हो गया 0 और ये है आपका Q1। तो अब अगर हम इसे फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है वही F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो जरा बड़े ध्यान से देखो, यहाँ तो मैं वैल्यू डाल दूंगा 9 इंटू 10⁹, ये Q1 के जगह भी ये आ जाएगा, लेकिन Q2 के जगह तो 0 आएगा ना, क्योंकि Q2 अब 0 बचा है, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड हो गया, सारे चार्जेस अर्थ ने सोख लिए हैं। तो अगर ये 0 होगा तो ये पूरे को 0 कर देगा, इसलिए यहाँ का जब भी कोई एक भी चार्ज बॉडी अर्थ से कनेक्टेड हो जाती है तो टोटल ओवरऑल फोर्स आपका 0 हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे हमारे पास क्या गिवन है, जैसे हमने 13 वाला करा सेम वैसे ही 14 वाला है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A एंड B रिपेल ईच अदर। क्या बोला उसमें कि एक A मेटल स्फीयर है, एक B मेटल स्फीयर है और दोनों इक्वली चार्ज्ड है, दोनों पे चार्ज इक्वल है, लेकिन वो कितना है वो उसने नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, इसका भी Q ले लेता हूं और इसका भी Q ले लेता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज है और रिपेल ईच अदर, रिपेल मतलब दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं। तो लेट अस सपोज ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है। अच्छा, अदर विद द फोर्स ऑफ इतना, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है रिपल्शन का, आपका 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन का इसमें रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, इसमें आपका 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन का रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस भी उन्होंने नहीं दिया, तो इसके बीच का डिस्टेंस मैं R ले लेता हूं। ठीक है ना। अच्छा, अ थर्ड आइडेंटिकल, चलो यहां से अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले से एक इक्वेशन बनाते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा जी, फोर्स कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹। अच्छा, जो Q1 है वही Q2 है, दोनों इक्वल चार्ज थे ना, तो ये भी आपका Q है, ये भी Q है। तो चलो दोनों की वैल्यू मैं इक्वल मान लेता हूं, Q1 के जगह भी Q और Q2 के जगह भी Q, क्योंकि दोनों इक्वल थे, Q1 भी Q ले लिया, Q2 भी Q ले लिया। अच्छा, नीचे R गिवन नहीं है तो R के जगह R ही लेते हैं। तो चलिए यहां मैं इस वाली चीज को 9 इंटू 10⁻⁹ को इसके नीचे लेकर जाऊंगा, क्या बचा ये 2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन आपका 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो और इधर क्या बचा, Q इंटू Q क्या हो गया, Q स्क्वायर और नीचे R स्क्वायर। तो दोस्तों ये एक Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन में इसे बोलूंगा। ये मैं 2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व भी कर सकता हूं, लेकिन देखते हैं आगे शायद से कुछ ना कुछ कट पिट जाए। चलो अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे दोस्तों। न्यूमेरिकल्स करने का दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे पढ़ते रहिए, गिवन दैट लिखते रहिए और एक फुल स्टॉप तक एक ही चीज आप सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे हमारा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है स्टार्टिंग में। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहां से क्या बोल रहा है, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C इज टच्ड विद A एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। ध्यान से देखना दोस्तों, मेरे पास क्या था स्टार्टिंग में, ये A था, इसे थोड़ा सा दूर एक B वाला रखा था, दोनों का चार्ज मैंने QQ मान लिया था क्योंकि इसमें गिवन नहीं था, इक्वल चार्ज बोल रहा था। अब आगे कंडीशन में बोल रहा है कि एक तीसरा अ थर्ड आइडेंटिकल, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, अ थर्ड आइडेंटिकल मतलब एक तीसरा स्फीयर C नाम का बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन अनचार्ज, उस पे चार्ज नहीं है। तो मान लीजिए ये एक C स्फीयर है, इस पे चार्ज नहीं है मतलब 0 चार्ज है। ये पहले इज
टच्ड विद ए, पहले ये ए से टच हुआ तो ये ए था, ए पे कितना चार्ज था, क्यू। अच्छा, ये सी वाला इससे टच हुआ, इस पे चार्ज था 0, लेकिन बी से ये टच नहीं हुआ, बी पे क्यू चार्ज था। अच्छा, अब ए से टच होने के बाद ये आपका बिल्कुल यहां रख दिया गया, ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया गया, ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया गया। अभी दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी कोई दो चार्ज बॉडी टच होती है तो चार्ज दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से देखिए, इधर देखिएगा, ए का चार्ज कितना है, क्यू, और सी का चार्ज है 0, कुछ भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज बोल रहा है ना, तो दोनों को प्लस करो, क्यू प्लस 0/2, तो दोनों पे कितना आ गया, Q/2। तो ए पे कितना आ गया आपका, ए पे भी Q/2 बचा और सी पे भी Q/2 बचा, लेकिन बी पे तो Q ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सी वाला बी से थोड़ी ना टच हुआ है, खाली ए से टच हुआ है। अच्छा, और सी वाला इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में रख दिया गया, तो टोटल डिस्टेंस था r, ए और बी के बीच का, तो r का आधा कितना होगा, r/2, मतलब इधर भी r/2 और इधर भी r/2, ठीक है ना। तो दोनों डिस्टेंस कितने हो गए, r/2। और निकालना क्या अपने को व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी, सी पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो देखिए, एक यहां पर एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो कोलम्स लॉ हम ये लगा रहे हैं ना, ये वाला जो फोर्स का फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं, ये एक बार में खाली 2 ही चार्जेस पे लगता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां तो 3 हो गए, पहले हम ए और सी के बीच में लगाएंगे, फिर हम सी और बी के बीच में लगाएंगे, ठीक है ना, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, सिंपल सा। और ये वाली जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, ये हमें यहां पर मदद देगी, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले ए और सी के बीच में लगाता हूं, FAC, FAC के बीच में क्या लगेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ए का Q1 आपका ए पे है, Q2 आपका सी पे है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका r² है। चलिए वहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो FAC, चलिए अब FAC की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है। अच्छा, अपना QA कितना है, QA की वैल्यू मतलब चार्ज ऑन A कितना है, Q/2, अब तो Q/2 हो गया है, ठीक है। तो Q/2 मल्टीप्लाई बाय C पे कितना चार्ज है, Q/2, इस पे भी इतना ही चार्ज है, Q/2। अच्छा, अपॉन r², दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A और C के बीच का डिस्टेंस r/2 हो गया है, क्योंकि मिड पॉइंट पे रख दिया ना, तो r/2 हो गया है, और इसका स्क्वायर होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो FAC इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q/2 क्या होगा, Q × Q, Q², 2 × 4 अपॉन r², 2 × 4, ठीक है, r/2 का स्क्वायर हो गया ना, इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और आपका फाइनल क्या बचा, FAC इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q² अपॉन r², ठीक है। तो ये FAC हमारी वैल्यू आ गई। अच्छा, तो दोस्तों जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है हमारी, Q² अपॉन r² की वैल्यू ही तो है हमारे पास ये Q² अपॉन r² की वैल्यू है। तो चलो इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को मैं इस Q² अपॉन r² की जगह डाल दूंगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं FAC निकालने वाला हूं, तो FAC कितना आया अभी मेरा, 9 × 10⁹ इंटू Q² बाय r², और Q² अपॉन r² की वैल्यू हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में निकाल चुके हैं, तो वो यहां पर पुट कर देते हैं। तो 9 × 10⁹, कितनी निकाली हमने Q² अपॉन r² की वैल्यू, ये रही आपका 2 × 10⁻⁵ बाय 9 × 10⁹, इसलिए मैंने बच्चों वहां पे उस समय डिवाइड नहीं करा था, क्योंकि ये पूरा आपका कैंसल आउट हो गया। तो FAC हमारा आया है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, क्योंकि फोर्स है ना। तो चलिए FAC तो आ गया, हमारा फोर्स बिटवीन A एंड C आ गया। अब निकालेंगे FCB, C और B के बीच का फोर्स निकालेंगे, तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो FAC मतलब F आपका C और B के बीच का फोर्स निकालेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, F
सी बी, सी और बी के बीच का फोर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी इंटू क्यू बी, मतलब चार्ज ऑन सी अपॉन चार्ज ऑन बी अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं एफ सी बी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। अच्छा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू सी, चार्ज ऑन सी, सी पे कितना चार्ज था ध्यान से देखिएगा, सी पे है Q/2, सी पे है Q/2। बी पे कितना है, बी पे तो Q ही है, क्योंकि बी से सी वाला टच नहीं हुआ था, उसका चार्ज तो Q ही है, अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस आधा हो गया था, तो R/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया एफ सी बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R/2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। ठीक है, चलिए तो ये हमें पता है ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये R स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल मैथ से। एफ सी बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये Q स्क्वायर और नीचे वाला 4 ऊपर आ गया और यहाँ था 2 इंटू R स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा एफ सी बी हमारा बचा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर और ये आखिरी में 2 भी बचा है। तो ये हमारा एफ सी बी आ गया बच्चों। अब जरा बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर से फर्स्ट इक्वेशन देखो बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू है, इसको मैं यहां पे रख दूंगा इस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के जगह। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या बचा, एफ सी बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन वाली जो हमने पहले ही ऑलरेडी बना दी थी, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू यहाँ पर 2 भी बचा है। तो देखिए इस पूरे से पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका ये फाइनल क्या बचा है यहाँ पर एफ सी बी, इसे मैं मिटा रहा हूं। तो फाइनल अब हमारा यहां पर बचा है एफ सी बी, तो ये आपका एक 2 ये है और एक 2 ये है, तो 2 2 जा मल्टीप्लाई होकर ये 4 हो गया, 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो एफ सी बी ये आ गया। लेकिन अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। सी पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, सी पे क्या निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, आपका एफ सी बी ये आ रहा है और एफ ए सी ये आ रहा है। जरा बड़े ध्यान से देखो, इसमें से बड़ा कौन सा है, एफ सी बी है 4 इंटू 10 की और -5 और एफ ए सी है 2 इंटू 10 की और -5, तो इसमें बड़ा कौन सा हुआ, सी बी वाला हुआ। तो चलिए बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब मैं ये पूरा मिटा रहा हूं, अगर आपने नोट नहीं करा है तो आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एफ सी बी की अपने को क्या निकालना है, फोर्स ऑन सी। तो फोर्स ऑन सी कैसे निकालेंगे, बड़े वजह से, बड़ा कौन सा है सी बी माइनस छोटा, छोटा कौन सा है ए सी, माइनस कर देंगे। तो बड़ा है 4 इंटू 10 की पावर -5, छोटा है 2 इंटू 10 टू द पावर -5, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 इंटू 10 टू द पावर -5। लीजिए फोर्स ऑन सी 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन आ गया। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो 15 क्वेश्चन भी जस्ट आपका 14 जैसा है, ये 13 14 15 लगभग क्वेश्चन सेम है। अगर आप एक बार चाहे वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा अगर कहीं पर भी आपको गड़बड़ लगती है। Two conducting spheres A and B of same size are situated at some distance apart. दो spheres हैं, एक A है और एक B है, ये कुछ डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं, सपोज करो R डिस्टेंस दूर ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। अच्छा, each has a charge of +Q कोलम, दोनों में कितना कितना चार्ज है, इस पे भी +Q, इस पे भी +Q, मतलब ये रिपेल करेंगे एंड रिपेल ईच अदर लिख दिया उसमें, विद अ फोर्स ऑफ 10 की पावर -5 न्यूटन। कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ये रिपल्शन कर रहे हैं आपका 10 की पावर -5 न्यूटन से, ये फोर्स भी दे दिया। अच्छा चलो यहाँ फुल स्टॉप है ना, तो पहले यहीं तक हम इक्वेशन बनाते हैं, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह है दोस्तों। पहले भी हमने पहले इक्वेशन बना के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी थी, वही यहां पर करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
तो f कितना गिवन है 10 की पावर -5, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 into 10 to the power 9। Q1 भी Q है मतलब A पे Q है और Q2 मतलब B पे भी Q चार्ज है, तो Q into Q अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस मैंने R ही लिया है। तो चलिए इसको नीचे लेकर जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर -5 अपॉन 9 into 10 to the power 9 इज इक्वल टू Q into Q स्क्वायर R और आपका R स्क्वायर। लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये अभी आगे सेकंड केस में काम आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है ध्यान से देखो बच्चों, अ थर्ड कंडक्टिंग अनचार्ज्ड स्फीयर C ऑफ सेम साइज इज फर्स्ट टच्ड विद A एंड देन विद B एंड देन प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B। क्या बोला उसने कि ये तो A था, ये B था, इस पे चार्ज Q था, इस पे भी Q था, एक C स्फीयर था जिसपे चार्ज 0 था, लिखा है ना उसने ये अनचार्ज स्फीयर, उस पे चार्ज 0 था। पहले वो A से टच हुआ, तो ध्यान से देखो जब A से टच होगा तो A पे तो Q था और C पे 0 था। अच्छा इधर B है, B पे अभी टच नहीं हुआ है, बाद में टच करेंगे, अब इस पे Q है। तो जब दो चीजें टच होती है तो मैंने क्या बताया है, दोनों के चार्जेस को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, A का Q B का सॉरी C का 0 अपॉन 2, तो Q/2 आ गया। तो अब A पे कितना बचा Q/2, C पे कितना आ गया Q/2 और B पे अभी टच नहीं हुआ, B पे है Q। अच्छा अब वो बोल रहा है देन विद B, फिर B से भी टच हुआ, तो A तो ये था, ध्यान से देखते जाओ बच्चों आ जाएगा समझ में। ये रहा B पे कितना था स्टार्टिंग से Q था, फिर ये C वाला B से टच हुआ, तो C वाले ने पहली A से कितना ले लिया Q/2। अब कितना होगा टच करने का, इनको बिल्कुल बीचों बीच इसके रख दिया गया, इसमें तो Q/2 था। अब B और C का करते हैं, तो दोनों के चार्जेस को प्लस करो, C का है Q/2 B का है Q, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 ही आएगा, इधर ये Q 1 2 2 मतलब 2Q और अपॉन 2, ये 2 तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो Q + 2Q 3Q और 2 2 4, इतना चार्ज आ गया। क्यों मैंने क्या करा, इन दोनों को, अब C और A B टच हो रहे हैं ना, तो C के पास कुछ ना कुछ A से आ चुका है, तो दोनों C का Q/2 और B का Q, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी चीज होती है। तो C पे कितना आ गया आपका, अब बचा है, अब आ गया इसमें 3Q/4 और B पे भी 3Q/4। चलिए दोस्तों अब यहां से आगे करेंगे और इसको बिल्कुल इसके एग्जैक्टली बिटवीन, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस है R/2, इनके बीच का डिस्टेंस है बिल्कुल R/2। ठीक है, तो बस ये वाली बात समझने की थी, आगे का तरीका जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करा है बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो चलिए मैं कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, मैंने बोला था कूलम्ब्स लॉ एक बार में दो ही वो बॉडी में काम करता है, पहले मैं A और C का फोर्स निकालूंगा, कहीं ना कहीं फर्स्ट इक्वेशन यूज हो रही होगी, फिर मैं C और B का निकालूंगा, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्स्ट इक्वेशन यूज होगी, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं A और C का निकालता हूं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे FAC, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन A इंटू चार्ज ऑन C अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। तो चलिए, तो FAC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा जी, चार्ज ऑन A कितना है, अब A पे कितना चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, A पे आपका है Q/2 चार्ज, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ Q/2। C पे कितना चार्ज है, C पे है 3Q/4, इन दोनों के बीच में कर रहे हैं ना A और C के बीच में, तो C पे है 3Q/4, तो 3Q/4। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है R/2, क्योंकि टोटल A और B का स्टार्टिंग का डिस्टेंस R था, जो C रखा गया दोनों से टच करने का, तो उनके बीचों बीच रखा गया ना, तो R का आधा हो जाएगा R/2 और इसका स्क्वायर होता है। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं, FAC 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, ध्यान से देखिएगा ये Q स्क्वायर हो गया, नीचे आपका 2 4 जा 8 हो गया और यहाँ 3 भी आएगा, ये 3 है ना, और ये 2 4 जा 8 हो गया, आराम से देखिएगा R स्क्वायर R/2 का स्क्वायर और 2 2 जा 4, ठीक है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, FAC इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू
3q² 4 ऊपर चला गया और यहाँ आ गया आपका 8 इंटू आर स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 टू 8, तो ये बचा आपका FAC इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 बाय यहाँ 2 बचेगा एक, और ये आपका q² बाय r स्क्वायर। ठीक है, मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ ये q² अपॉन r स्क्वायर के जगह ये फर्स्ट इक्वेशन पुट करूंगा। तो चलिए q² अपॉन r स्क्वायर की जगह डाल देते हैं। तो FAC इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 बाय 2 इंटू q² अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए फर्स्ट इक्वेशन 10 की पावर -5 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इस पूरे से पूरा कैंसिल हो गया। तो 3 बाय आपका कितना हुआ FAC, अच्छा 3 बाय 2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1.5 आता है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। लीजिए FAC आ गया। अब हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से FC और B के बीच का निकाल देंगे, इन दोनों के बीच का, और फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा के अब C और B के बीच का करना। ठीक, अब C और B के बीच का करेंगे। ठीक है, ये FAC में लिखे रहने देता हूं, ये काम आएगा सेकंड इक्वेशन बनाकर। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब मैं कर रहा हूं C और B के बीच का, मतलब FCB। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन C इंटू चार्ज ऑन B अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। तो FCB निकालते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ही होती है। अच्छा, चार्ज ऑन C, QC कितना है, ध्यान से देखिएगा 3q/4, 3q/4 इंटू QB, B पे कितना चार्ज है, B पे भी 3q/4 है, B पे भी कितना है 3q/4 है, तो आपका यहाँ पर भी 3q/4 हो गया, और उनके बीच का डिस्टेंस r का हाफ है, तो r/2 और उसका स्क्वायर करते हैं। तो चलिए, तो FCB कितना आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 3 9, 4 4 16, और आपका q² और नीचे क्या हो गया r² और 2 2 4। हमें पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है, तो कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आपका 9q² सबसे ऊपर चला गया 4, और यहां बचा आपका 16r², तो 4 4 16। अच्छा, क्या बचा आपका FCB इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 9/4 इंटू q² बाय r²। अब आप सबको पता है हमें क्या करना है, इस q² बाय r² की जगह ये फर्स्ट इक्वेशन पुट करनी है। ठीक है, तो चलेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लेफ्ट साइड में कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो हमें बस कुछ नहीं करना, इस q² बाय r² की जगह ये लेफ्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसे पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो FCB इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 था, इंटू आपका 9/4 भी है, इंटू इस q² बाय r² की जगह क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 10 की पावर -5 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इस पूरे से पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा 9/4 क्या होता है आपका बच्चों, 9 डिवाइडेड बाय 4 आपका होता है 2.25, 2.25 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। लीजिए, ये निकल गया FCB, तो ये FCB भी आ गया, इसे मैं थर्ड लिख देता हूं, तो FCB भी आ गया, और FAC मैं पहले निकाल चुका हूं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। जरा खुद सोचो आप दोस्तों, कौन सा बड़ा होगा, इसमें देखिएगा, ये है आपका 2.25, ये है आपका 1.5 इंटू 10 की पावर -5, दोनों में सेम है, तो 2.25 ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है FCB, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, मतलब 2.25 इंटू 10 की पावर -5 माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आपका आ रहा है 7.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर
है। चलिए बच्चों, तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक करे। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इससे आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।